सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो रहा है। सऊदी अरब पर वैश्विक कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में क्या तहलका मचा दिया है। भारत ये कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब उसका दुश्मन बने, मगर सऊदी अरब ने यही रास्ता चुना। ऐसे में जवाब देना बनता था और तगड़ा जवाब दिया भी गया है। सऊदी अरब के भारत विरोधी कदम उठाने के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया और वहां जाकर बहुत बड़ी डील का ऐलान कर दिया। ये डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील से भी बड़ी है, क्योंकि इस डील से संयुक्त अरब अमीरात का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नॉन ऑयल यानी गैर तेल और नॉन प्रीशियस मेटल यानी गैर कीमती धातु क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि इसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडल ईस्ट का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने बाजी मार ली है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को पता है कि तेल के भरोसे बैठे रहे तो हाल वेनेजुएला जैसा होगा। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जमकर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे थे, मगर इस जंग में संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब को हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश बन गया जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। भारत और दुनिया भर के कई देश एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट अब संयुक्त अरब अमीरात में ही करवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ डील साइन की, तो सऊदी अरब में रहने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन ताकतवर मौलानाओं ने कहा है कि हमें सऊदी अरब का खुला और मॉडर्न रूप पसंद नहीं आया। हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब मॉडर्न बने। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब में मक्का, मदीना और हज टूरिज्म चलता है। ऐसे में दुनिया भर के मुस्लिम देशों को पसंद नहीं कि मक्का, मदीना की धरती पर कोई मॉडर्न चीज आए। यानी सऊदी अरब के लोगों ने ही फैसला कर लिया है कि वो अपने देश को वेनेजुएला ही बनाकर रहेंगे। वो सऊदी अरब के भविष्य को खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। हैरानी देखिए कि कट्टरपंथियों के दबाव में अब सऊदी अरब की सरकार ने रोजाना होने वाले म्यूजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। रियाद और जेद्दा जैसी जगहों पर म्यूजिक लाउंज बंद कर दिए गए हैं। रात में होने वाले संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों को भी सीमित किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने वाला सबसे बड़ा नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी बंद होने की कगार पर आ चुका है। सऊदी अरब पर 319 बिलियन डॉलर का कर्ज भी चढ़ चुका है। अब आप ही देखिए कि जो देश पाकिस्तान के नजदीक जाता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं।